हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट नीट काउंसलिंग 2025। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने नीट दिया है, देने वाले हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोसेस ऑफ नीट काउंसलिंग 2025, दिस इज इट। दिस इज अ वीडियो जहाँ पे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, कौन सा कॉलेज किस काउंसलिंग में मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड टू एंड एवरीथिंग। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका जो ड्रीम कॉलेज है वो कौन सी काउंसलिंग में उनको मिल सकता है। अबाउट द राउंड्स, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड, अबाउट द सिक्योरिटी फीस, रिफंड कैसे लेना है, सब कुछ। This is going to be a step by step guide, so make sure to watch the video till the end. Before I go ahead in the video, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। Do let me know in the comment section and I will personally reply to all of your comments कि उस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है in 2025। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है जो नीट काउंसलिंग 2025 होने वाली है उसमें कौन कौन से कोर्सेज जो होंगे वो कवर्ड होंगे। आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कौन सी काउंसलिंग से होगा। देखो, जब हम बात करते हैं नीट की या नीट काउंसलिंग 2025 की, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एमबीबीएस। यस, एमबीबीएस की सीट्स आपको जो है नीट काउंसलिंग 2025 से मिलने वाली है। उसके अलावा बीडीएस की सीट्स भी आपको नीट काउंसलिंग से ही मिलेंगी। उसके बाद जितने भी आयुष कोर्सेज हैं जैसे कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, सिद्धा, ये सारे के सारे आपको नीट काउंसलिंग से ही मिलने वाले हैं। इनकी कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि है आपका वेटनरी। अब वेटनरी में क्या होता है, वेटनरी के कुछ एग्जाम अलग से भी होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस उसका नीट के थ्रू भी कट ऑफ निकालते हैं और स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। सो इफ यू हैव एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिकल करियर प्रोस्पेक्ट, नीट काउंसलिंग 2025 इज एन आंसर फॉर यू। क्योंकि मैक्सिमम 99% चीजें जो हैं आपका नीट काउंसलिंग 2025 में ही कवर होने वाली है। जो भी आपको कोर्स चाहिए होगा वो सब आपको इसी से मिलने वाला है। नाउ व्हेन यू आर क्लियर कि हाँ मुझे एमबीबीएस चाहिए या मुझे बीडीएस चाहिए, ये सब आप क्लियर कर चुके हैं कि मुझे नीट काउंसलिंग से ही मिलने वाला है। बट नीट काउंसलिंग इज नॉट सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट और सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने ये चाहा आपको मिल गया। इट इज नॉट दैट इजी। नीट काउंसलिंग को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज द एमसीसी काउंसलिंग, द सेकेंड पार्ट इज द स्टेट काउंसलिंग। इन दोनों पार्ट्स को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं एमसीसी काउंसलिंग से। बीइंग अ स्टूडेंट और अ पेरेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि एमसीसी में कौन कौन सी सीट्स जो है वो कवर्ड होती हैं। आई वुड स्पेसिफिकली गो बाय एमबीबीएस। बाकी सब कोर्सेज का भी सेम ही है, बट इट्स स्टिल लाइक आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन एमबीबीएस, क्योंकि जो बच्चा नीट दे रहा है उसका पहला एम तो एमबीबीएस ही होता है। अगर उसको एमबीबीएस नहीं मिलता है तब जाके वो दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचना शुरू करता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। एमसीसी काउंसलिंग में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा। अब ऑल इंडिया कोटा क्या है? जितने भी सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट सीट्स हैं उसका 15%। फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करते हैं। यूपी में समझ लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो उसकी जो 15 सीट्स होंगी, 15%, 15 सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफर हो जाएंगी। स्टेट के पास रेस्ट ऑफ द 85% कोटा रहेगा गवर्नमेंट सीट का। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट सीट की। तो जितनी भी हर एक स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका 15% शेयर ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफर हो जाता है। और ये ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स मिलती हैं, 15% गवर्नमेंट सीट्स, ये आपको मिलती हैं एमसीसी काउंसलिंग से। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसके 650 प्लस मार्क्स हैं, उसको एमसीसी काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि 15% सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट सीट्स जो हैं आपको एमसीसी काउंसलिंग में मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, इस एमसीसी काउंसलिंग में 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें होती हैं। हमारे पास 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी 100% सीट्स जो हैं वो आपको एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कस्तूरबा मणिपाल है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे हैं। जितने
जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं, 50+ जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, उन सब की सारी 100% ऑफ द सीट्स वुड बी गिवन थ्रू एमसीसी काउंसलिंग। तो अगर आप 15% कोटा AIQ कोटा आप लेना चाहते हैं, 650+ मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कीजिए एमसीसी काउंसलिंग के लिए। दूसरा, अगर आपने माइंड मेकअप करा हुआ है कि मेरा 1 करोड़ से ऊपर बजट है और मुझे डीम्ड लेना है, तो आप एमसीसी का फॉर्म भरेंगे। सो एमसीसी में ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा और कौन कौन सी सीट्स आती हैं एमसीसी में? इसके बाद आता है DU कोटा, दिल्ली का जो कोटा है उसका सारी की सारी सीट्स जो है वो एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेगी। यही रीजन है कि मैं बहुत बार कहती हूँ कि दिल्ली का आपके पास डोमिसाइल होने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि अलग से दिल्ली की कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं है। पूरा दिल्ली कोटा जो है वो आपको एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेगा। अगर आपका ड्रीम कॉलेज दिल्ली में है, सो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर एमसीसी काउंसलिंग। इसके अलावा 4th पॉइंटर वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया भी, ये तीनों की तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स भी जो है वो आपको एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेंगी। अब इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि एयरफोर्स के जो मेडिकल कॉलेज है, जितने भी एम्स हैं किसी भी स्टेट में हो, जितने भी एम्स हैं उनकी सारी सीट्स आपको एमसीसी काउंसलिंग से ही मिलेंगी। सो इफ आई गिव यू अ रफ आइडिया, अगर आपके नंबर 650 या 625 से ऊपर हैं, तो ही आपको एमसीसी काउंसलिंग में जाने का फायदा है, क्योंकि दिल्ली की कट ऑफ भी उतनी जाती है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी कट ऑफ भी उतनी ही जाती है, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कट ऑफ भी उतनी ही जाती है। या फिर आपने पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप एमसीसी का फॉर्म भरेंगे। एमसीसी के फॉर्म की कॉस्ट काफी ज्यादा नहीं होती है, 5 से 10 हजार रुपए ही होती है, और सिक्योरिटी फीस भी कम होती है। अगर आप डीम्ड में अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी सब में अप्लाई करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी फीस कुछ 10 से 15 हजार रहती है। अगर आप डीम्ड में भी अप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपए रहेगी। ये तो बात हो गई कि एमसीसी में क्या क्या होता है, एमसीसी काउंसलिंग में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेट कोटा है या जो स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें कौन कौन सी सीट्स बाकी की हैं जो हमें स्टेट काउंसलिंग से मिल सकती हैं। अब जब बात आती है स्टेट काउंसलिंग की, हर एक स्टेट के ना रूल्स बहुत अलग अलग हैं, बट लेट मी टेल यू कि स्टेट काउंसलिंग में सीट्स कौन सी होती हैं। एक तो 85% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स, क्योंकि जब हमने एमसीसी की बात करी थी, हमने आपको बताया था कि 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। जो बाकी की बची हुई 85% गवर्नमेंट सीट्स है वो आपको स्टेट काउंसलिंग से ही मिलेगी। सेकेंड, 100% प्राइवेट सीट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है वो यूपी में है और वो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि शारदा लगा लो, तो उसकी 100% सीट्स जो हैं वो यूपी की काउंसलिंग में आपको मिलेगी, वो आपको एमसीसी में नहीं मिलेगी। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उनको फॉर्म कौन सा भरना है। दैट इज वाई यू नीड अ कंसल्टेंसी जो आपको गाइड कर सके राइट टाइम पे कि आपको इस टाइम पे ये वाला फॉर्म भरना जरूरी है, इस वाले राउंड में जाना है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होने वाली है। बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि शारदा जाना है, लेकिन पता ही नहीं है कि यूपी का फॉर्म भरना है या एमसीसी का फॉर्म भरना है। ऐसे ही बहुत सारी गलतियां बच्चे कर देते हैं, एंड इट कैन पुट योर होल ईयर ऑन अ स्टेक, क्योंकि एक बार फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, सेकंड राउंड की कट ऑफ अलग होगी, तो इसीलिए यू नीड अ काउंसलर। तो ये बात हो गई एमसीसी काउंसलिंग की, और दूसरी हो गई स्टेट काउंसलिंग की। अब बात करते हैं राउंड्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब किसका राउंड हो रहा है, कब कौन सी सीट्स कहाँ पे है, अपग्रेड कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में अभी तक होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड्स फॉर काउंसलिंग। देखो, सबसे पहले जैसे ही आपका नीट होता है, दिस ईयर इट इज ऑन 4 मई, 4 मई को नीट हुआ, उसके लगभग 1 महीने सवा महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। लगभग जून फर्स्ट वीक से जून सेकेंड वीक के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी लगभग 1 महीना लग जाता है गवर्नमेंट को एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट करने में। इट इज़ अ कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं नहीं जाना है। एमसीसी काउंसलिंग खुलेगी लगभग रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद, मतलब कि मिड ऑफ जुलाई आई वुड से कि अराउंड उस टाइम पे एमसीसी का राउंड 1
ओपन होगा। अब राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 1 के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ बताते हैं। समझ लो आपने सोच लिया कि मेरे को एम्स चाहिए, मुझे गवर्नमेंट चाहिए, आपके मार्क्स उस हिसाब से हैं, आपने एमसीसी का राउंड 1 अप्लाई किया। राउंड 1 अप्लाई करके आपको पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड इट इज अ लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको अलॉटमेंट करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। दिस होल कम्बरसम प्रोसेस कैन बी हैंडल्ड बाय अ कंसल्टेंसी लाइक अस। आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ अगर आप खुद से करना चाहते हैं यू में। तो एमसीसी का राउंड 1 होगा। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिलती है और आप वो सीट छोड़ना चाहते हैं, आप वो सीट नहीं लेना चाहते हैं, इट इज़ अ फ्री एग्जिट राउंड। मतलब कि जो आपने सिक्योरिटी फीस भरी थी वो फॉरफिट नहीं होगी। लेकिन सिर्फ राउंड 1, चाहे वो एमसीसी का हो या फिर स्टेट का हो, राउंड 1 ही फ्री एग्जिट होता है। राउंड 2, राउंड 3 में फ्री एग्जिट नहीं होता है। उसमें आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी राउंड 1 की बात। जैसे ही एमसीसी का राउंड 1 खत्म होगा, सारी स्टेट्स का, ऑलमोस्ट 99% स्टेट्स का राउंड 1 शुरू हो जाएगा। इट इज अ zigzag पैटर्न। आप समझो, एमसीसी का राउंड 1 हुआ, खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद हमारा स्टेट का राउंड 1 हुआ, स्टेट का राउंड 1 खत्म हुआ, रिजल्ट आया, एमसीसी का राउंड 2 हुआ, एमसीसी का राउंड 2 खत्म हुआ, रिजल्ट आया, स्टेट का राउंड 2 शुरू हुआ। सो इट इज अ zigzag पैटर्न जो कि ऐसे चलता है। राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड सब होते हैं हर एक स्टेट में और एमसीसी में भी। दिस इज हाउ द राउंड्स आर कंडक्टेड। अब हम बात करते हैं आपकी सिक्योरिटी फीस, रिफंड्स, कोटास और अपग्रेड के बारे में। हर स्टेट के रूल्स अलग अलग हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। जैसे कि राजस्थान में फर्स्ट सेकंड राउंड क्लोज राउंड होता है, थर्ड राउंड सबके लिए खुलता है, तो उसके रूल्स अलग हैं। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टेट में, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहेगा। लेकिन आप समझिए, आपका एमसीसी फर्स्ट राउंड में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने कुछ एक स्टेट के फॉर्म भरे, उसमें भी फर्स्ट राउंड में आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका फ्री एग्जिट वाला तो मतलब कॉन्सेप्ट ही चला गया ना। अब आप जो भी फॉर्म भरोगे, समझ लो आपने किसी स्टेट का फॉर्म भरा, आपकी 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो भी है सिक्योरिटी फीस लगी होगी। और कहीं ना कहीं कोई भी स्टूडेंट कभी भी एक फॉर्म नहीं भरता है या फिर एक स्टेट का फॉर्म नहीं भरता है, वो 3-4 स्टेट्स में ट्राई करता है। तो कहीं ना कहीं आपके 3 से 5 लाख रुपए रिस्क पे होते हैं उस टाइम पे। दैट इज वाई वी से हायर अ कंसल्टेंट एंड डू नॉट टेक दैट रिस्क। वो जो 4-5 लाख रुपए हैं आप बचा सकते हैं। बचा कैसे सकते हैं? कंसल्टेंट को ऑलरेडी पता है कि राउंड 2 में आपको कहाँ पे सीट मिल सकती है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप ये पता नहीं कर सकते हैं। इट इज द एक्सपीरियंस दैट वी होल्ड। वी आर वर्किंग सिंस 2012। हम हर साल कट ऑफ देख रहे हैं, कट ऑफ किस ट्रेंड में बढ़ती है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है किस कॉलेज की, या फिर वहां पे कितनी एप्लीकेशंस एक्सपेक्टेड हैं। ये सब चीजें हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है एंड वी हैव गुड कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो। अगर आप खुद से करोगे, देयर आर वेरी हाई चांस कि आप वो नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस है, हम लोगों का काम है, वी आर डूइंग इट फॉर मोर देन 10 years नाउ, वी नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। सो वी ऑलवेज से दैट राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज अ की। तो जब सेकेंड राउंड की बारी आती है, बीइंग अ कंसल्टेंट हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कौन सी स्टेट का फॉर्म भरना सही है। इसके बाद बात करते हैं अपग्रेड की। कभी कभी हमें राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है, लेकिन ना हमें लगता है कि इससे बेटर कॉलेज हमें राउंड 2 में मिल सकता है। उस केस में आप अपग्रेड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अपग्रेड का ऑप्शन यूज कैसे करना है। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये काम कैसे करता है? अगर आपको अपग्रेड आपने किया, आपने चूज किया मुझे अपग्रेड करना है, आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, आपने चूज किया मुझे अपग्रेड में राउंड 2 में ये वाला कॉलेज चाहिए। अगर राउंड 2 में आपको अपनी पसंद का अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, तो जो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था वो ऑटोमेटिकली किसी और स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा। अगर इन वर्स्ट के सिनेरियो आपको अपनी पसंद का अपग्रेड नहीं मिला, तो जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था वही कॉलेज आपके पास अलॉटेड रहेगा। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन बच्चों को यूज़ करना ही नहीं आता है। अपग्रेड इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप यूज़ उसको सही से करते हैं तो। इसका पूरा एक प्रोसेस है। आपको अलॉटमेंट होने के बाद जो सेंट्रल लोकेशन दी जाती है वहाँ जाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है आप अपग्रेड में जा रहे हो, तभी जा करके आपको अपग्रेड मिलता है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक डिमांड ड्राफ्ट होता है जो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक काउंसलर होगा तो आप ये सब चीज़ें मिस नहीं करोगे। ये तो हो गई अपग्रेड की बात। इसके
बाद आता है कि आपको समझ लो अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट के बाद करना क्या है? बहुत सारे बच्चे जो है अलॉटमेंट होने के बाद भी कभी कभी अपनी सीट मिस कर जाते हैं डॉक्यूमेंट में गलती की वजह से। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि गवर्नमेंट क्या डॉक्यूमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है और आप क्या डॉक्यूमेंट ले करके जा रहे हैं। हर एक स्टेट में माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, उसके अलावा आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जो होता है, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है तो वो, या फिर कोई भी और सर्टिफिकेट, कोटा का सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है वो आपको चाहिए, आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसकी फीस का फर्स्ट ईयर का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटोज, सब कुछ आपको चाहिए। बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ कंसल्टेंट, वी कैन हेल्प यू आउट, और आपकी रिपोर्टिंग हम लोग करवाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में खुद जा करके। सो वी हेल्प यू end to end, and the costing is just 25,000. Yes, you heard that right. इस पूरे प्रोसेस के एमसीसी, स्टेट, रिफंड चाहिए, अपग्रेड करवाना है, सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आ रही है, अलॉटमेंट हो गई है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, रिपोर्टिंग करानी है, एवरीथिंग एंड टू एंड वी वुड टेक केयर ऑफ यू। सो आपको कुछ नहीं करना है, ऑल यू नीड टू डू इज पिक अप योर फोन, गिव अस अ कॉल, एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू आउट। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो. Till the next one, I would say goodbye.